हेलो स्टूडेंट, रसायन एकेडमी अगेन। प्लस टू केमिस्ट्री के जो हमारा इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उनमें जो हमारी सीरीज चल रही है लेक्चर्स की, उसमें जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आइसोमेरिज्म के बेसिस के ऊपर है। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड विद यू अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड टुडे इन दिस लेक्चर आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए, ये जो वर्ड होता है स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली दोज टू कंपाउंड्स विच हैज गॉट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, which has got same structural formula. उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। देखो, ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो ये सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट दे डिफर। उनका जो डिफरेंस है, बट दे डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट। ये स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस, बट दे डिफर इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस। उस स्पेस में उनका जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है वो डिफर करते हैं। तो जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म है, मतलब एज फार एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कंसर्न्ड, इट इज बेसिकली ब्रॉडली अगर हम ये कहें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप का ही होता है ना? और ये दो टाइप्स कौन कौन से हैं? वन इज आई से, एक आपके पास होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड द अदर वन इट इज नथिंग एल्स बट इट इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है ये आगे वैसे दो तीन टाइप का होता है, ठीक है? आई शैल बी डिस्कसिंग ऑल विद यू। यहां पर हम बेसिकली बात करते हैं, देखिए जो मतलब यहां पर जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब भी हमें डिस्कस करना है तो वी शुड बी हैविंग एन आइडिया अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी ज्योमेट्री जो हमारे पास होती है, दैट कैन बी स्क्वायर प्लैनर, वो स्क्वायर प्लैनर हो सकती है। इट कैन बी टेट्राहेड्रल, वो टेट्राहेड्रल हो सकती है। इट कैन बी ऑक्टाहेड्रल, वो ऑक्टाहेड्रल हो सकती है। ठीक? तो रिमेंबर, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी भी नहीं शो करते। ठीक है? जो ऑक्टाहेड्रल आइसोमर्स होते हैं दे शो, एंड स्क्वायर प्लैनर जो आइसोमर्स होते हैं दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आल्सो शो कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जैसा कि आपको 11th क्लास की नॉलेज से पता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हैं, बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं? हम बेसिकली इन्हें बात करते हैं कौन से? सिस ट्रांस आइसोमर्स, ऐसा बात करते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स। आमतौर पे हम ये जो वर्ड सिस है, ये सिस कब लगाते हैं? व्हेन सिमिलर ग्रुप्स जो है, एक जैसे ग्रुप जो है, आर टूवर्ड द सेम साइड, टूवर्ड सेम साइड, वो सेम साइड अगर हो। एंड जो ट्रांस वर्ड है वो हम तब लगाते हैं कि व्हेन द सिमिलर ग्रुप्स आर टूवर्ड ऑपोजिट साइड, जब वो ऑपोजिट साइड में होंगे, जब वो ऑपोजिट साइड में होंगे। ठीक? तो अगर एक जैसे जो ग्रुप है अगर वो सेम साइड में है तो क्या होगा? सिस आइसोमर। और अगर एक जैसे सिमिलर ग्रुप जो है अगर वो ऑपोजिट साइड में हुए तो कौन सा होगा? ट्रांस आइसोमर। अब मैं इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं। व्हाट इज दैट? आई एम जस्ट कंसिडरिंग विद यू। सबसे पहले मैं इसके बीच में आपके साथ बात करूंगा दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ कौन सा? स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस। इन केस ऑफ स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस, जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कैसे होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक? अब ये जो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सुनिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स में लिखता हूं PT NH3 2
Cl2. This is a complex. We should be having an idea about that. What is the name of this complex? इस कॉम्प्लेक्स का जो नाम है वो क्या है? इस कॉम्प्लेक्स का नाम है डाइअमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 2. ये कॉम्प्लेक्स है. इट इज बेसिकली स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स. स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक प्लेन है ना, एक प्लेन है. जैसे अगर मैं कहूं भाई ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, ओके, ऐसे. जैसे अगर मैं कहता हूं ये एक प्लेन है इन दिस वे, ठीक. तो इस प्लेन में यहां पर क्या है? दिस इज सेंट्रल एटम Pt. ये क्या हो गया? सेंट्रल एटम प्लैटिनम, ठीक. अब इसमें मैं ये कहता हूं कि ये आपके पास क्या अमोनिया है, दिस इज अमोनिया, है ना. यहां पे मैं कहता हूं यहां पर अमोनिया है एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज अमोनिया. ये अमोनिया, ठीक. एंड द अदर थिंग व्हाट आई राइट से इधर आपके पास क्या Cl है और यहां पर Cl है. इसमें ऐसे लिखता हूं कि यहां पर Cl है और यहां पर Cl है. देखिए इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करूं, दोनों कंपाउंड्स की बात करूं, तो यहां पर जो लिगेंड्स है, सेम लिगेंड जो है, मीन अमोनिया और Cl दे आर टुवर्ड द सेम साइड, वो एक साइड में है. एंड यहां पर जो सेम लिगेंड्स है, जैसे अमोनिया और अमोनिया अपोजिट साइड, Cl और Cl अपोजिट साइड. तो अमोनिया और अमोनिया लिगेंड या Cl और Cl लिगेंड क्या हो गए? अपोजिट साइड में हो गए. तो इसका मतलब ये जो आइसोमर हुआ, दिस इज बेसिकली ट्रांस आइसोमर, एंड ये वाला दिस इज बेसिकली सिस आइसोमर. आमतौर पे इन कंपाउंड्स को नाम अगर देना हो, जैसे मुझे अगर इसको नाम देना हो तो आगे ये लिख दूंगा सिस, आगे डाइअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम 2. और अगर इसको नाम देना हो तो उसको नाम ट्रांस आगे लिख के, ब्रैकेट में नहीं लिखना, ट्रांस आगे इसको नाम लिख के, वही आगे डाइअमीन डाइक्लोराइडो प्लैटिनम, ठीक. तो इस टाइप से ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है. वैसे आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताते हैं, ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है. दिस इज दैट कंपाउंड. ये बेसिकली वो कंपाउंड है विच इज यूज्ड एज ए मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन अर्ली स्टेजेस. अंडर द नेम, उसका एक नाम होता है एंड दैट नेम इज सिस्प्लैटिन. इस कंपाउंड का कमर्शियल नेम है सिस्प्लैटिन, एंड दिस सिस्प्लैटिन इज बेसिकली यूज्ड एज ए मेडिसिन फॉर क्यूरिंग कैंसर और फॉर कंट्रोलिंग कैंसर इन अर्ली स्टेजेस. Now I would like to tell you some other examples. मैं कुछ और एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. एंड व्हाट इज दैट? देखिए अगर हमारे पास जो है ना ये कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस में बेसिकली क्या होता है? बेसिकली क्या है कि दैट देयर इज ए मेटल, एक मेटल है, इसको आप इस तरीके से समझो, एंड देयर आर 4 लिगेंड्स अटैच्ड. देयर आर 4 लिगेंड्स अटैच्ड, 4 लिगेंड्स इसके साथ अटैच्ड है, ओके. तो इसके जो टाइप बन सकते हैं बच्चे, अगर वो सभी एक जैसे हैं तो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा. अगर 3 एक जैसे और चौथा एक अलग है ना, मींस ML3 है ना, L-1, तो तब भी वो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा. लेकिन अगर आपके पास क्या हो M, यू सी M, L2 है ना, L-2, दो डिफरेंट लिगेंड्स हैं, वो दोनों के दोनों जो लिगेंड्स हैं वो क्या है? डिफरेंट है. जैसे अभी मैंने आपके साथ बात की, इसमें जो बात की थी दैट वाज व्हाट, वो आपके पास क्या था कि जैसे मैंने बात की क्या Pt, और यहां पे क्या था? अमोनिया 2 एंड Cl2, ये था. तो ये दो आइसोमर दिखाता है, कौन सा? सिस और ट्रांस. एक और आइसोमर हो सकता है, एक और इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वो पॉसिबिलिटी हो सकती है L2. M कैसा? L2. दो लिगेंड्स तो एक जैसे हों, L1 डैश एंड L2 डैश, या इसको ऐसे कर दो M है ना, A2BC. सपोज यू में दो लिगेंड्स A है, एक B और एक C है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट एन आइसोमर, और वो जो आइसोमर है वो है मेरे पास, सपोज इट इज प्लैटिनम, अमोनिया Cl उसके साथ लगा हुआ है, क्या है? प्लैटिनम, अमोनिया, Cl और Py
टू, यस ये कॉम्प्लेक्स है। तो इन दिस पिरिडीन जो है वो आपके पास क्या हो गया, एक मतलब दो लिगेंड्स एक जैसे हो गए, है ना, अमोनिया और सीएल, अमोनिया और सीएल। तो इस केस में आपके पास, ठीक है, आपके पास दो आइसोमर इसमें भी पॉसिबल हो सकते हैं। देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ टू आइसोमर्स, इसमें भी दो आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। व्हाट इज दैट? अब अगर मैं यहां पर आपके साथ एक बात और डिस्कस करूं, कि वो जो दो आइसोमर है वो कैसे होंगे, उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। देखिए जैसे मैंने ये आपके पास अभी कॉम्प्लेक्स बताया था, क्या PTPY2 पिरिडाइल अमोनिया एक और सीएल एक, हालांकि सीएल मुझे इधर लिखना चाहिए, चलो खैर एनी हाउ, यहां पर जो अमोनिया और सीएल है दे आर नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स कि वो सिस और ट्रांस होएगा या नहीं। यहां पर जो डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो कौन सा है, PY और PY। तो यहां पर जो पिरिडीन है वो क्या हो गया, टुवर्ड सेम साइड, और यहां पर ये पिरिडीन और पिरिडीन क्या हो गया, अपोजिट साइड में। तो इसलिए दिस इज व्हाट, ट्रांस आइसोमर, और ये वाला कौन सा आइसोमर है, इट इज सिस आइसोमर। तो इन दिस वे इट इज शोइंग कौन सा आइसोमरिज्म, दैट इज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, एंड इन दिस केस आल्सो देयर आर टू आइसोमर्स पॉसिबल। एक और टाइप आपको बता रहे, टाइप ये कि अगर सपोज करो कि एक मेटल है ना, एक सेंट्रल मेटल है विच इज फॉर्मिंग व्हाट इज नोन एज ए कौन सा कॉम्प्लेक्स, there is a central metal which is forming a square planar complex and it is attached with a bidentate ligands। वो bidentate ligands के साथ attached है, जहां पर जो nature of the ligands which are donating to the central atom are different। for example के तौर पे, जैसे अगर मैं आपके साथ एक बात करूं, PT GLY2, आपको तो ग्लाई मीन्स ग्लाइसिन, ग्लाई मतलब ग्लाइसिन। अब आपको पता है कि जो ग्लाइसिन होता है उसमें बेसिकली क्या है, इट इज NH2 CH2 COO नेगेटिव, ये होता है। इस कंपाउंड का नाम आपको पता ही है क्या, इट इज बिस ग्लाइसिनेटो, बिस ग्लाइसिनेटो प्लैटिनम 2, ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड, ठीक। तो इफ आई हैव टू यू सी राइट डाउन इट्स स्ट्रक्चर, तो मैं इसकी ये दो स्ट्रक्चर्स लिख पाऊंगा। देखिए ध्यान से, कैसे, दिस इज प्लैटिनम, ये मेरा प्लैटिनम है, मैंने इसके साथ ग्लाइसिन लगा दिया, दिस इज NH2 COO नेगेटिव, ठीक है। यहां पर भी मैं इधर ऐसे ही लिख देता हूं, NH2 CH2 इट इज से CO एंड दिस O नेगेटिव, ये हो गया। तो दीज आर व्हाट इज नोन एज द टू डोनेटिंग एटम्स, कौन से, ये वाला और ऑक्सीजन, ये वाला और ऑक्सीजन, द टू सिमिलर डोनेटिंग एटम ऑफ द टू डिफरेंट लिगेंड्स आर टुवर्ड द सेम साइड, वो सेम साइड में है, यहां पे नाइट्रोजन एंड दिस इज ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई दिस इज सिस आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर हुआ, सिस। और अगर मैं इसी आइसोमर को ऐसे ड्रॉ करूं, व्हाट इज दैट, ये क्या है, PT प्लैटिनम, ये आपके पास हो गया NH2 CH2 CO एंड दिस इज O नेगेटिव, इधर मैं इसको कहता हूं CH2, इधर CO O नेगेटिव एंड दिस इज ए NH2, ये हुआ। तो यहां से ये डोनर और ये डोनर, इधर से ये डोनर और ये डोनर, बेसिक ज्योमेट्री इसकी ये है, देखना ध्यान से, ये वाली दिस, अभी मैं इसको सर्कल करूंगा, लेकिन आप उससे पहले देखें, दिस इज ऑक्सीजन एटम एंड दिस ऑक्सीजन एटम, दे आर टुवर्ड द अपोजिट साइड, एंड दिस इज यू सी नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, दे आर टुवर्ड द अपोजिट साइड। सो दिस इज व्हाट, ट्रांस। इसका नाम अगर लिखना हो तो इसका नाम क्या आएगा, सिस बिस ग्लाइसिनेटो प्लैटिनम 2, एंड इसका नाम क्या आएगा, ट्रांस बिस ग्लाइसिनेटो प्लैटिनम 2, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आई होप सो दैट यू हैव गॉट इट। अब हमारे पास एक सिचुएशन और आती है,
और वो सिचुएशन ये है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लानर है, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लानर, और उसके साथ जो है ना मेटल के साथ ए बी सी डी मीन्स ऑल द 4 लिगेंड्स आर डिफरेंट, सभी के सभी जो लिगेंड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस देयर आर 3 आइसोमर्स पॉसिबल, यहां पर 3 आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। यू कैन ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर एंड फाइंड इट आउट, लेकिन आपको अपनी इस लेवल पर सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अभी मैंने आपको क्या बताया, टाइप MA4 नो आइसोमरिज्म, MA3B नो आइसोमरिज्म, MA2B2 2 आइसोमर्स सिस और ट्रांस, MAB2 2 आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस, एंड MABCD। ठीक, चारों सब्स्टिट्यूएंट्स जब डिफरेंट होंगे तो देन इट इज व्हाट इज नोन एज ए, ये आपके पास क्या होगा, देन इट इज 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आर देयर, इसकी 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकती है। ठीक, मैं एक और आइसोमर की बात करता हूं, और वो आइसोमर आपके पास क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मैं अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूंगा आपके साथ। Octahedral complexes. When I talk to you about the, you see, geometrical isomerism in case of octahedral complexes, I write this, say Cr, NH34, say Br2 plus, say एक मेरा कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, दे फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या है, नाम इसका है टेट्राअमीन, टेट्राअमीन डाइब्रोमाइडो, टेट्राअमीन डाइब्रोमाइडो, टेट्राअमीन डाइब्रोमाइडो क्रोमियम, टेट्राअमीन डाइब्रोमाइडो क्रोमियम 3 आयन, ये है क्रोमियम 3 आयन। बेसिकली जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ये Cr है, क्रोमियम, ओके, ये क्रोमियम हो गया आपके पास। अब इसमें 1 2 3 4, यू शुड बी नोइंग, ये जो चारों बॉन्ड्स हैं दे आर इन वन प्लेन, वो एक प्लेन में है ना, दे आर इन वन प्लेन। और वो कैसे हैं एक प्लेन में, मैं आपको इसको ऐसे ये बता रहा हूं, देखिए, लुक हियर, ये ऐसे मींस 1 2 3 4, एंड इसमें जो बाकी के 2 हैं वो कैसे बॉन्ड्स, ऐसे, एक ऐसे इसके ऊपर और एक नीचे, लाइक दैट। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक, 1 2 3 4 5 6, एंड यू सी दैट इसमें हर एक जो बॉन्ड एंगल है दैट इज इक्वल टू 90, हर एक जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो हैविंग दिस नॉलेज, हैविंग दिस आइडिया, मैं इससे आगे चलता हूं। ठीक, एंड व्हाट इज दैट, आई कैन राइट इट्स 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। एक ही लिखता हूं, क्या, अमोनिया, अमोनिया, इट इज, यू सी, अमोनिया, एंड इट इज ऑल्सो ओवर हियर अमोनिया, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज, यहां पर क्या, Br और ये Br। ठीक, ऐसे हो गया। एंड आई राइट अनदर पॉसिबल स्ट्रक्चर इज दिस Cr, 1 2 3 4, Br, Br, बाकी सभी क्या, अमोनिया, बाकी सभी ये अमोनिया, इन दिस वे, ये अमोनिया। नाउ यू सी दिस, इन दिस पर्टिकुलर केस, ये जो 2 पॉसिबल आइसोमर्स हैं, ये जो 2 पॉसिबल इसके स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अमोनिया इज नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर। अमोनिया कोई डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो सिस भी है और वो ट्रांस भी है। लेकिन द डिटरमाइनिंग फैक्टर इज ओवर हियर Br, Br है। अब अगर आप यहां पर Br देखें तो Br एंड Br आर टुवर्ड द अपोजिट साइड, ऐसे ऊपर और नीचे, ठीक है, एंड यहां पर Br और Br आर टुवर्ड द सेम साइड, ये एक ही साइड में। अगर ये अपोजिट साइड में तो देन दिस आइसोमर इज व्हाट, ट्रांस, और ये वाला आइसोमर जो है वो क्या है, सिस। दिस इज ट्रांस आइसोमर एंड दिस इज सिस आइसोमर।
ट्रांस आइसोमर एंड दिस इज सिस आइसोमर। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आई होगी। लेकिन कई बार एक एक प्रॉब्लम आती है, मैं उस प्रॉब्लम को आपके सामने डिस्कस करके बताता हूं, और वो ऐसे है, सुनिए भाई। अगर मैं इसी वाले कंपाउंड को इस तरीके से लिखूं, से सी आर, यहां पे क्या, अमोनिया, अमोनिया, ओके, अमोनिया, दिस इज बी आर, ओके, दिस इज बी आर एंड दिस अमोनिया। नो क्वेश्चन कम्स, ये क्वेश्चन आता है भाई ये जो आइसोमर होगा ये क्या होगा, वेदर इट इज सिस और इट इज ट्रांस। भाई ये क्या सिस होगा या ट्रांस होगा? ठीक, ये आइसोमर सिस होगा या ट्रांस होगा? असल में अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखें तो मैं आपको ऐसे इसको दिखाता हूं। लिसन, ये मेरे पास सिचुएशन है, ये वाली, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। I'm having this octahedral complex in this way with me. ये octahedral complex आ गया, ठीक। This is octahedral complex I'm having, okay. अब सिचुएशन इज दिस कि एक इसमें बी आर ये वाली यहां पर है, ये ऊपर, और एक बी आर यहां पर है, इधर एक बी आर यहां पे है, एक बी आर यहां पे है, ठीक है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखो यहां पे और यहां पे ना, अगर मैं इसको ऐसे देख लूं, देखो ध्यान से, एक बी आर यहां पे है कि यहां पे है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे देख लूं तो देन इट कम्स आउट टू बी ऑन द सेम साइड। इट अपीयर्स टू बी नाउ क्लियरली ऑन द सेम साइड। पहले भी वो सेम साइड पे, नाउ इट इज अपीयरिंग क्लियरली टू बी ऑन द सेम साइड। तो इसका मतलब वैसे बेसिकली बात क्या है, ये जो आइसोमर होएगा ये आइसोमर क्या होगा, दिस इज आल्सो सिस आइसोमर। इसका मतलब ये दोनों सेम है, ये और ये कंपाउंड दोनों सेम है। तो रिमेंबर वन थिंग, एक चीज को याद रखना, देखो ये लाइन एक आइसोमर यहां पे और यहां पे, या ये लाइन एक यहां पे और एक यहां पे, या ये लाइन, तीन लाइनों से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। इधर, यहां पर, इधर और इधर अगर है तो वो क्या है, ट्रांस है, अदरवाइज वो हमेशा सिस है, अदरवाइज वो हमेशा क्या है, सिस है। तो सिस की पोजीशन आप यहां पे शो कर सकते हो, है ना, यहां पे शो कर सकते हो, इधर और इधर शो कर सकते हो, इधर और इधर शो कर सकते हो, यहां पे इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर, यहां पे इधर, इस तरीके से यू कैन राइट अ नंबर ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स व्हिच अपीयर्स टू बी डिफरेंट। मैंने वर्ड यूज किया अपीयर्स टू बी डिफरेंट। दूर से अगर आप उसको डीपली नहीं स्टडी करते तो आप देखते हो यार ये तो अलग है, बट नहीं, अगर आप उसको थ्री डायमेंशनली व्यू करोगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज सेम, वो सेम है। नेक्स्ट इज, मैं एक और कैटेगरी, एक और कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं पहले, उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा, और वो है एक टाइप Ma3B3। सपोज आई एम हैविंग एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, और वो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, इट इज ए Ma3B3। मैं इसका एक रियल एग्जांपल आपके साथ लेता हूं, RH PyCl3 Py3, RH है ना, RH यू सी Py आपको पता है कौन सा, यू सी कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, Py इज व्हाट, पिरिडीन, है ना, एंड Cl इज व्हाट, क्लोराइडो, ठीक है। RH रोडियम, सॉरी, ठीक है। तो इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या आएगा, ट्रिस पिरिडाइल ट्राइक्लोराइडो, पहले ट्राइक्लोराइडो, ट्रिस पिरिडाइल रोहिडियम, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड है। या अगर मैं और कॉम्प्लेक्स लिख देता हूं, से कॉम्प्लेक्सेस मेरे पास है CO, है ना, NH3 थ्राइस Br3, ये कॉम्प्लेक्स, नो प्रॉब्लम। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इट इज ट्राई अमीन ट्राइब्रोमाइडो कोबाल्ट 3, इस तरीके से ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके लिए आई कैन राइट टू स्ट्रक्चर्स, मैं दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए वो कैसे हैं। से कोबाल्ट 1 2 3 4 5
6 और ये कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6। ठीक। आई राइट अमोनिया NH3, आई राइट अमोनिया, आई राइट अमोनिया, ठीक है, आई राइट अमोनिया, आई राइट अमोनिया, आई राइट अमोनिया, ओके। एंड द अदर यू सी आई राइट क्या Br 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 और इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी है Br Br और ये Br। ये आइसोमर क्या है? बेसिकली दिस आइसोमर इज फैक आइसोमर एंड दिस मर आइसोमर। बोलने वाली बात तो अलग है, लेकिन अब ये इसको समझ लें कि ये क्या है, असल में इनमें क्या पंगा है। सुनिए, असल में अगर मैं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं, मैं दोबारा से उस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं। लिसन, 1 2 and 3 ये ऐसे, ये मेरे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ओके। पहली बात तो इस ज्योमेट्री को हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं? देखो यहां से इधर जोड़ो तो एक फेस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देयर आर 8 फेसेस पॉसिबल। तो देयरफॉर दिस ज्योमेट्री इज नथिंग एल्स बट नोन एज ए ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा 8 हेड्रल फेसेस, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब देखिए, अगर मैं इस आइसोमर की बात करूं तो इस आइसोमर में मेरे पास क्या है? देखिए ये Br, ये Br और ये Br, मैं अगर इन तीनों Br को जोड़ दूं, अगर मैं इन तीनों Br को जोड़ देता हूं, ठीक है, तो मेरे पास जैसे यहां पे Br है, यहां पे Br है, यहां पे Br है, मैं इन तीनों Br को जोड़ दूं तो these 3 Br atoms they constitute one face of octahedron। जैसे अमोनिया, they constitute one face of octahedron, ये इस तरीके से, ठीक है। एंड द सेकेंड इज दिस, अगर आप इसकी बात करें, देखिए यहां पे अमोनिया, देखो अमोनिया, अमोनिया है और अमोनिया है, तो ये इसको अगर आप ऐसे जोड़ें तो एक सेमी सर्कल बनता है। ये देखो यहां से एक सेमी सर्कल बनता है, और इधर से अगर आप देखें तो ऊपर से ये सेमी सर्कल बनता है। तो जब वो ऐसे हैं इस लाइन पे, इसे बोलते हैं मेरिडियन लाइन, तो दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज मर आइसोमर एंड दे आर टर्म्ड एज फैक आइसोमर। It is also a type of geometrical isomerism shown by coordination compounds, which is Fak and Mur isomers। बच्चे, मैं इससे आगे चलूं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उससे पहले I would like to tell you one thing, and what is that? अगर आपको थोड़ा नॉलेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आपको इस चीज का नॉलेज जरूर होगा भी ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। You know, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स, ये दो आइसोमर्स होते हैं which rotate the plane as light in opposite directions but with different magnitudes। एक उसको राइट हैंड साइड पे रोटेट करता है तो उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट करता है तो उसे हम बोलते हैं लिवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम लेटर प्लस और लिवो को माइनस साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको विद लेटर स्मॉल डी और इसको विद लेटर स्मॉल एल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिमेंबर, आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट्स, भाई अगर वो मॉलिक्यूल क्या है? एलिमेंट। अगर वो जो मॉलिक्यूल है, अगर वो क्या अनसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल ना हो, अगर वो क्या होगा? अनसिमेट्रिकल होगा, तो अनसिमेट्रिकल होने की कंडीशन में वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, और लेकिन अगर वो सिमेट्रिकल है तो फिर वो आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, इट विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम इस लाइन पर अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ऑप्टिकल आइसोमर्स के साथ कैसे रिलेट करते हैं, है ना? तो मैं आपको एक बात बताता हूं, व्हाट इज दैट? जो अभी हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्कस किए, दैट वाज ऑफ द टाइप MA4B2, या मैंने डिस्कस किया MA3B3। इसमें मैंने आपको सिस ट्रांस बताया, इसमें मैंने आपको बताया
कौन सा? फैक एंड मर आइसोमर्स, है ना, A3B3, फैक एंड मर आइसोमर्स। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, से इट इज एम इट इज A2, है ना, A2B2, ऐसा करो, MAA2B2, लाइक दैट, इस तरीके से। नो, व्हाट इज दैट? ये आइसोमर क्या होगा, मैं आपको समझाता हूं। से आई एम हैविंग ए कॉम्प्लेक्स, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, और वो कॉम्प्लेक्स है से CrEn2 Cl2 से Br। इसको तो छोड़ो, ये तो आयनिक फॉर्म है, इसको छोड़ दो, चलो इसको लेते नहीं हम। व्हाट द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या आएगा? इसका नाम है डाइक्लोराइडो बिसिथिलीन डायमीन क्रोमियम 3 आयन। दिस इज दैट, ये हमारे पास वो कंपाउंड बना, ठीक है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज दिस ज्योमेट्री। CR, यहां पे क्या है CR? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, these are 6 sides of a regular octahedron। सुनिए, इथिलीन डायमीन इज बेसिकली क्या होता है? इट इज NH2 CH2 एंड CH2 NH2, ये होता है। और ये कोई सेंट्रल मेटल है, तो इसको जब ये बॉन्ड करता है तो ऐसे बॉन्ड करता है, चिलेट रिंग बनता है, यहां पर ऐसे चिलेशन हो जाती है। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, M, है ना, इसको सिंप्लीफाइड वे में ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, EN। इसका मतलब है NH2 CH2 CH2 NH2, लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक। तो इस वे में कैन आई राइट कि दैट इसकी ये 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। पहली स्ट्रक्चर देखिए, यहां पर और यहां पर EN और ये EN, इथिलीन डायमीन, और Cl था, तो यहां पर Cl और यहां पर Cl, ये एक आइसोमर बन गया। और ये आइसोमर सिंपली दिख रहा है, ये कौन सा है? ट्रांस आइसोमर। अब मैं बनाना चाहता हूं सिस। देखो बच्चों, सिस आइसोमर में क्या है, ट्रांस में क्या है कि यहां पर जो NH2 है, यहां पर NH2 है, यहां पर भी क्या NH2 है, यही तो है ना इसमें EN, NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2, ये है। तो यहां पे N और N फैक्टर इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर इज Cl एंड Cl, जो यहां पर अपोजिट साइड में है। मैं इनको सेम साइड में लगा देता हूं, ये Cl और Cl, तो अब ये सिस हो जाएगा। लेकिन जो इथिलीन डायमीन है वो कैसे आएगा? ये यहां पर ऐसे EN, और ये देखिए यहां पर ऐसे EN, ये आइसोमर होगा। रिमेंबर, अब इसका मिरर इमेज क्या होगा? CR 3 4 5 6, this will be what? EN, this will be what? EN, and this is, you see, Cl and Cl, ये हो गया। अगर हम इसको थोड़ा प्रॉपरली देखने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसे हैं, देखो ध्यान से। I'm again having a very simple 3-pen model. What is that? ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, Cl और Cl यहां पे है, EN कैसे? NH2 CH2 CH2, एक इधर है और ये एक इधर है। इसका मतलब मॉलिक्यूल देखो, एक बॉन्ड इस साइड से और एक बॉन्ड इस साइड से है, तो ये जो मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। और अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है तो 4 अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, देयर आर 2 नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस पॉसिबल। तो इसलिए अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो इट विल बी लीवो, ये लीवो होगा। और ये है क्या? सिस।
आमतौर पे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है, जैसे इसी को मैं कहूं CrCl2 En2 plus. This is a very common question. I can speak it out. This question, what is that? For a compound, you write down the structural isomer of the compound dichloroidobisethylene diamine chromium 3 ion. Which of them will be showing geometrical optical isomerism? तो हम ये कहेंगे भी इसके ये दो आइसोमर्स बनेंगे, ये वाले और ये वाले, ये दो मेन आइसोमर है, कौन से, सिस और ट्रांस। हालांकि जो सिस ट्रांस आइसोमर है वो तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल होने के कारण से इट इज नॉट गोइंग टू शो व्हाट इज नोन एज कौन सा optical isomerism, but the cis isomer, because of its unsymmetrical structure, can exist in two isomeric forms which are non-superimposable. Therefore, that will be showing कौन सा optical isomerism. Next is एक और मैं टाइप आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. Say I would like to tell you, say cobalt OX3 3 माइनस, ये एक आयन. जैसे अगर मेन कंपाउंड ये होगा K3 पोटेशियम ट्रिस ऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3, ये होगा. तो इसमें ये तो आयनिक पार्ट है, इसको तो जाने दो, ठीक है. तो इसके लिए आइसोमर्स कौन से होंगे? अगर मैं इसके लिए आइसोमर्स की बात करूं तो आई विल से क्रोमियम कोबाल्ट, बट ऑक्सलेट आयन. ऑक्सलेट आयन क्या होगा? CO इट इज O माइनस एंड O माइनस. ठीक, ये आपको कोबाल्ट है. ओके, तो ये इसको ऐसे डोनेट कर रहा है, तो इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं. कैसे शो कर रहे हैं? CO कोबाल्ट हो गया, OX ऑक्सलेट आयन. नाउ इसके लिए हम दो स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं. सो लेट मी राइट दोस टू स्ट्रक्चर्स. वन इज CO, देखिए ऐसे, OX OX OX. इसका मिरर इमेज क्या आएगा? इसके ऊपर चार्ज है -3, वो तो है ही है. मैं सिर्फ आयन की बात कर रहा हूं. ये एक साइड में क्या आएगा? OX इधर और इधर. व्हाट इज दिस? OX. एंड एक इधर और एक नीचे. व्हाट इज दैट? तो आउट ऑफ these two, one will be cis and other will be trans. One will be cis and other will be trans. तो बेसिकली दीज वर फ्यू एग्जांपल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, तो मैं इस सारी बात को, है ना, एक हल्का सा ब्रीफ अप कर देता हूं. मैंने आपको बताया था क्या? आइसोमेरिज्म. और मैंने बोला आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है. कौन कौन सा? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो. ठीक है. स्ट्रक्चरल में मैंने आपको टाइप बताया, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, देन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म. ये मैंने आपको डिफरेंट इसके आइसोमर्स बताए. और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के मैंने आपको दो मेन टाइप बताए. और वो दो मेन टाइप कौन कौन से थे? वन वाज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड अदर वाज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक बताया मैंने आपको सिस ट्रांस, एक आपको क्या बताया? फैक्मर आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. I've taken all those examples which are to be covered, which cover all NCERT. सारी आपकी NCERT को कवर अप करता है. एंड आई होप सो कि आपको ये लेक्चर प्रॉपरली समझ आ गया होगा. इस लेक्चर को अगर आपको रियल सेंस में, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी आपको लेक्चर्स हैं, अगर आपको उसको सभी को प्रॉपरली समझना है तो आपको इसको सामने स्क्रीन पे लगा के और अपना पेन कॉपी लेके साथ में एज ए स्टूडेंट आपको उसको स्टडी करना चाहिए. ठीक है. देन यू विल गेट 100% ऑफ व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू. आई होप सो कि आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी. अगर आपको अच्छी लगी
तो चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट के आने वाले लेक्चर और आपको समझ आए, आप उसको जल्दी से जल्दी ले पाए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।